सो कंग्रेचुलेशन उन सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने 9th क्लास JNVST 2025 के एग्जाम को क्रैक किया है, यानी कि जो कि सेलेक्ट हो गए हैं। सो आप सभी का स्वागत है वेदा नवोदय एंड सैनिक एग्जाम के आपके यूट्यूब चैनल पर, और मैं प्रीति तिवारी आज के सेशन में आपसे कुछ गुफ्तगू करने वाली हूँ। ये जो बातें हैं ना, ये बातों से ज्यादा इंफॉर्मेशन है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने सारे दोस्तों से लिंक शेयर कर दीजिए और उनसे बोलिए कि सेशन को लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में थोड़ा सा ज्यादा मतलब कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको लास्ट में मैं आप बताऊंगी। ठीक है, देखो, सिलेक्शन अब हो गया है। सिलेक्शन होने के बाद में हमारे दिमाग में ये चलता है कि आखिरकार कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार करके रखने चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो आस पड़ोस के लोग बताते हैं ना कि ये डॉक्यूमेंट रख लो, वो डॉक्यूमेंट रख लो, उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखना भूल जाते हैं, अरेंज करना भूल जाते हैं। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं ही बताऊंगी बच्चों को कि आखिरकार कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने अरेंज करके रखने हैं। और आपसे ज्यादा ये वीडियो आपके पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रखें। ओके, आप तो नहीं जाओगे ना जाके अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाने या फिर बर्थ सर्टिफिकेट लेने, है ना, आधार कार्ड बनवाने, वो आपके पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने पेरेंट्स को लेकर के बैठिए। और जितने भी बच्चे सेशन को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। ओके, चलो जी, मेरे पीछे ये देख पा रहे होगे कि यहाँ पर मैंने जो प्रोस्पेक्टस है फॉर क्लास 9th जो नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से बनाया गया है, वो प्रोस्पेक्टस यहाँ पर मैंने ओपन किया है। अब इसी प्रोस्पेक्टस में आपका जो इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, वो सब दी हुई है। ओके, फटाफट से आते हैं, जल्दी, तुरंत तुरंत। ओके, हाँ, फटाफट से तुरंत। ओके, ये तो हाँ, here we go, ये रहा वो पेज। फटाफट से देखिए, और आप यहाँ पे देख लेना कि पेज नंबर 14 इसी प्रोस्पेक्टस में आपको मिल जाएगी डिटेल, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक वेबसाइट को, और साथ ही साथ ये जो प्रोस्पेक्टस है इसका लिंक हम ट्राई करेंगे कि आपको उसमें भेज दें। ओके, देखिए, डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड आफ्टर सिलेक्शन, सबमिट करना है ये डॉक्यूमेंट सिलेक्शन के बाद आपको। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं सिलेक्शन के बाद, फटाफट से देखते हैं। पहला पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पेरेंट्स के लिए। Line said the parents of the provisionally selected candidates for admission to class 9th through lateral entry selection test will have to submit the following documents at the time of admission for verification. Okay, जो parents हैं उनके लिए ही है ये। ठीक है, मैंने अभी बोला ना वीडियो में कि मैंने अभी आप लोगों से बोला कि भाई जितने भी पेरेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले स्टेटमेंट ही पेरेंट्स के लिए है ना, पहला स्टेटमेंट ही पेरेंट्स के लिए। चलो जी, फर्स्ट पॉइंट है प्रूफ ऑफ, ओ कहां चले गए, हाँ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको देना। और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ क्या होता है आपका होता है बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट अरेंज करके रखना है। अगर कहीं खो गया है, गल गया है, फट गया है, तो प्लीज आप उसको फिर से बनवा लीजिए। ओके, द कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी कंसर्न। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है क्या कि प्रूफ्स ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर द नॉर्म्स और कंडीशंस ऑफ एनवीएस। एनवीएस के द्वारा, जो इसी प्रोस्पेक्टस में आप देखोगे कि ऊपर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जिसमें भी आप फॉल कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, है ना। वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अरेंज करने, और नीचे वही सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। फॉर कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन अंडर रूरल कोटा, रूरल कोटा से यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से जिन बच्चों ने फॉर्म को भरा है, और ग्रामीण क्षेत्र की सीट्स के लिए जिन बच्चों ने फॉर्म को भरा है, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुनिए। फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर रूरल कोटा, द पेरेंट्स विल आल्सो हैव टू सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू द इफेक्ट दैट द चाइल्ड had studied class
8th in an institution or a school located in a rural quota. So जैसा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पॉइंट था, याद करो कि रूरल कोटा से आप तभी भर सकते हैं फॉर्म जब आपका जो स्कूल है, जिस स्कूल में आप पढ़े हुए हैं 8th क्लास, वो स्कूल आपका रूरल कोटा में अगर है तभी आप रूरल कोटा के लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो नहीं है। तो वही पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना है कि भाई 8th क्लास जिस स्कूल से आपने पढ़ा है वो आपका रूरल में ही है और आपने रूरल कोटा से ही फॉर्म भरा था। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट देखिए फटाफट से। रेसिडेंस सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र। द वैलिड रेजिडेंशियल प्रूफ as notified by Government of India of the parent of the same district where the JNV is located and candidate has studied class 8th shall be furnished. ठीक है, so आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, पेरेंट्स का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट या डोमिसाइल जिसको कहते हैं वो होना चाहिए और उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने 8th क्लास पढ़ा है। ठीक है, 8th क्लास आपका उसी डिस्ट्रिक्ट से होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट का आपके पेरेंट्स का और आपका डोमिसाइल है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट एज पर सेक्शन 7 ऑफ आधार कार्ड एक्ट 2016 द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट हैज टू सबमिट द कॉपी ऑफ हिज और हर आधार कार्ड। सो आपको अपने आधार कार्ड की कॉपी सबमिट करनी ही होगी। अगर आधार कार्ड फट गया है, गल गया है, खो गया है तो बनवा लो तुरंत। ओके, चलो, कैंडिडेट बाय सर्टिफिकेट बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल रिगार्डिंग स्टडी डिटेल्स। तो आप उस स्कूल में पढ़े हैं और आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई की है, इसका जो सर्टिफिकेट है वो आपके हेडमास्टर और प्रिंसिपल सर बना के देंगे, वो आपको वहां पे सबमिट करना है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, ये नहीं कि वो आपके घर आएंगे, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। नेक्स्ट इज दिव्यांग सर्टिफिकेट। अगर कोई बच्चा दिव्यांग है, दिव्यांग कोटा से उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है तो उनका दिव्यांग सर्टिफिकेट लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि कैटेगरी और कम्युनिटी सर्टिफिकेट ओबीसी एज पर सेंट्रल लिस्ट इफ एप्लीकेबल फॉर्मेट अटैच। ओके, सो कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है, चाहे वो SC ST कैटेगरी है, चाहे वो OBC कैटेगरी है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और OBC कैटेगरी का एज पर सेंट्रल लिस्ट इफ एप्लीकेबल, यानी कि जो सेंट्रल की लिस्ट है, अगर आप उन कैटेगरीज, उन OBC कैटेगरीज में आते हैं तो आपको उसका नीचे दिए गए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसको भर के उसको साइन करवा के जमा करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि लास्ट के पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसको कि आप कहते हैं TC, ठीक है। सो ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम पेरेंट स्कूल after the verification of documentation and confirmation of admission by the respective JNV is to be submitted after getting counter signature of district education authorities, DEO and BEO etc. सो आपको पहले ही TC नहीं ले लेना है स्कूल से। पहले TC अगर ले लोगे तो ऑब्वियसली मान लो डॉक्यूमेंट में कुछ इधर उधर हुआ तो ना JNV में जा पाओगे ना अपने पुराने स्कूल में रह पाओगे, ठीक है। दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा जो कि सही नहीं होगा। सो जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई ना हो जाए, जब तक आपको JNV से कंफर्मेशन ना मिल जाए, जब तक वहां की अथॉरिटी से आपको इंफॉर्मेशन ना मिल जाए कि आइए और अब यहाँ पर आप पढ़िए, तब तक आप स्कूल से TC नहीं लेंगे, ठीक है। तो जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तभी आप स्कूल से अपने TC लोगे। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन क्रेडेंशियल, दैट इज आधार, that is area, gender and gender category and JNV. So आप डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद में आप ना ही एरिया अपना चेंज कर सकते हैं, ना ही अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं, ना ही आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, ना ही आप JNV चेंज कर सकते हैं। सो ये सब चेंजेस नहीं होंगे। अगर ये सारे चेंजेस हो रहे हैं तो आपका जो वहां पर सिलेक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, अगर ये सब में से कुछ भी आप चेंज करवाते हो तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा और फिर वही निकलेगा सेकंड लिस्ट, या फिर 11th क्लास के लिए फॉर्म निकलेगा और उसमें फिर सीट निकलेगी, जो सीट आपकी अभी हो सकती थी और आपकी नेग्लिजेंस की वजह से जो सीट आपकी नहीं हुई, वो सीट फिर 11th क्लास में किसी और को मिलेगी। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। मुझे मेरे अंदर बस ये था, मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत जरूरी है कि आखिरकार कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ है, हम देखते आ रहे हैं, ऐसा हुआ है कि कई बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होने की वजह से उनका सिलेक्शन जो कि हो चुका है वो एडमिशन में तब्दील नहीं हो पाता। ओके, सो इन्हीं प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए मैं आप लोगों से रूबरू हो रही थी। तो अब नेक्स्ट सेशन में मैं मिलूंगी कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग, एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस, बाय।